अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्रुश उस्मान की इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब याकूब सरदार को कह रहे थे, आप कहते हैं कि वफादारी नहीं बल्कि ताकत और बहादुरी ज़रूरी होती है। तो याकूब सरदार कहता है कि उस्मान साहब, मैंने अपनी आज़ादी अपनी ताकत से ली है, और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है तो आपने ये भी सुल्तान मसूद के हाथ से ली। और ये भी मत भूलिए कि मैं कुनिया नहीं हूँ जो मैं मंगोलों के सामने हथियार डाल दूँगा, और ना ही आप मुझ जैसे हैं। इस तरह दस्तरखान पर बैठे किसी भी सरदार के पास मेरे पीछे चलने के सिवा कोई हल नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो अगर आप जिस रास्ते पर हैं वो गलत हुआ तो? याकूब सरदार कहता है, मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, कौन सीधे रास्ते पर है ये तो वाज़े है। उस्मान साहब कहते हैं कि हम शहादत से नहीं डरते बल्कि हम कैदी बनने से डरते हैं। इतने में बुरान इजाज़त मांगकर अंदर आ जाता है और आहिस्ता से उस्मान साहब को बताता है कि रहमूस हमारे हाथ में है सरदार। इसके बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इजाज़त दें। सरदारान याकूब सरदार बड़ा बनते हुए कहता है, इजाज़त है उस्मान साहब, जल्दी जाएं और जल्दी से वापस आएं। फिर उस्मान साहब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब मेहमान ख़वातीन की भी खातिर तवाज़ो जारी थी। एक खातून पूछती है, सरहदी बाज़ार कब तक खोल दिया जाएगा सादत खातून? तो सादत खातून कहती है कि 2 दिन में खोल दिया जाएगा खतीजा खातून। फिर वो दफीरा पूछती है, क्या इस बाज़ार में हर कोई दाखिल हो सकेगा? सादत खातून कहती है, यकीनन हम सरहदी बाज़ार गवर्नरों के साथ भी मुआहदा करेंगे, हिंदुस्तान से लेकर कुस्तुनतुनिया तक यहाँ काफ़िले आएंगे। शहजादी अलोफेरा, आपको कारोबार में दिलचस्पी है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मलहून खातून कहती है, अलोफेरा यहाँ बहुत थोड़े वक्त के लिए है। ये सुनकर अलोफेरा गौर से मलहून खातून को देखती है। फिर सादत खातून कहती है, हमारा बाज़ार बड़ा है, ख़वातीन समाज जितना अच्छा होगा हमारा नाम उतना ही रोशन होगा। तो मलहून खातून कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है सादत खातून, आपने यैनी शहर में हमारी तिजारत के बारे में तो सुना ही होगा। सादत खातून कहती है कि मैंने तो नहीं सुना, इसका मतलब है कि आपका नाम हम तक नहीं पहुंचा। आप लोग कालीन के अलावा क्या बनाते हैं? मलून खातून कहती है, तो फिर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा जब आप बाजार जाएंगी। सादत खातून ये सुनकर सादत खातून तंज़िया अंदाज में मुस्कुराने लगती है। दूसरी जानिब रहमूस जिंदान में था और हान उसे मार रहा था और उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और उसके ऊपर अपना पाँव रख कर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो मैं तुमसे हिसाब लूँगा। शायद तुम्हें याद नहीं, अब मैं तुम्हें याद कराता हूँ। इसके बाद उस्मान साहब उसे थप्पड़ मारने लगते हैं और फिर उसे लिटा कर खंजर उसकी गर्दन पर रख कर कहते हैं, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। रहमूस कहता है कि मैं नहीं बोल सकता, वो मुझे मार देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर रहमूस कहता है, याकूब सरदार, ये सारी चाल याकूब सरदार की थी, आपकी साख को तबाह करने के लिए ऐसा किया गया। उस्मान साहब कहते हैं, अगर दोबारा झूठ बोला तो? इतने में रहमूस कहता है, सबूत मेरे जूतों में है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसकी तलाशी लो। इसके बाद बुरान उसके जूतों में से एक खत निकाल लेता है। उस्मान साहब उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। रहमूस कह रहा था, याकूब सरदार ने मुझे ये खत दिया था, उसने जाल बिछाया, यही सच है। फिर उस्मान साहब उसे छोड़ देते हैं और दोबारा अपना लिबास पहनकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह बाहर मरकजी दरवाजे पर कोहनूर पहुंचता है और तेजी से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। कमांडर मैसवेस मुसलसल जासूसी कर रहा था। कोहनूर आगे आकर तुरहान को कहता है, गिरमियान कबीले का महमद अपने सिपाहियों के साथ यैनी शहर पहुंच गया है, फौरन अपने सिपाहियों से कहो कि होशियार हो जाएं, किसी की नज़र में आए बगैर जंगजुओं को तैयार करो। ये कहकर कोहनूर अंदर चला जाता है। अंदर उस्मान साहब दीवान की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार नियाम से बाहर निकाल लेते हैं। इतने में कोहनूर भागते हुए वहां पहुंचता है और कहता है, मेरे सरदार। उस्मान साहब रुककर उनकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी जानिब दीवान में एक सरदार कह रहा था, तो आप इस बाजार में हमें एक बड़ी जगह देंगे? तो याकूब सरदार कहता है, सिर्फ आपको नहीं, इस दस्तरखान पर मौजूद तमाम सरदारों को तिजारत के लिए जगह मिलेगी, मगर इस जगह की वसअत का तयन मैं खुद करूँगा। इतने में दरवाज़ा खुलता है और उस्मान साहब अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब के हाथ में तलवार देखकर याकूब सरदार कहता है, उस्मान साहब, अगर आप इन तमाम सरदारों को बुलाकर अपनी तलवार दिखा रहे हैं तो आप हमें खबरदार कर रहे हैं।
یا پھر خون بہانے کا کہہ رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں خون بہے گا، بہت خون بہے گا۔ دوسری طرف محمد کہہ رہا تھا عثمان اگر تم نے کچھ کیا تو میں تمہیں اور رینی شہر کو تباہ کر دوں گا۔ ادھر رینی شہر میں عثمان صاحب کہہ رہے تھے یعقوب صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ کے دور میں کوئی سردار قید نہیں رہے گا، یہ بات آپ تمام سرداروں کو بھی بتائیں تاکہ یہ بھی سن لیں۔ یہ سن کر یعقوب سردار کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کے دور سلطنت میں کیا سرداروں کے پیچھے چالیں چلی گئی؟ کیا موقع کا فائدہ اٹھا کر سرداروں کو نقصان پہنچائے گئے؟ مقام کے لیے اور طاقتور بننے کے لیے انصاف کے ترازو سے منہ پھیر لیں گے؟ اب اس کا خون بنے گا، اس کا فیصلہ آپ کو جواب کرے گا۔ اس طرح یعقوب سردار نے پیچھے کی طرف اپنے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑا ہوا تھا۔ تو یہ تھا آج کی ایپیسوڈ کا ریویو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔